हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 5 प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी। उसमें 5.1 हमारी चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आज है ना, उसका चौथा क्वेश्चन चल रहा था। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले उसके 2-3 पार्ट रह गए थे, पहले वो करेंगे, उसके बाद में अपन 5.2 स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर में से एक तो 3 या 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक आएगा छोटा, 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे अपन, उसमें भी 5 या 6 पार्ट अपन ने कर लिए थे। और अब स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या हुआ, चल रहा है, चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है आज? छठवा। तो पहले, हाँ हाँ, चौथा का छठा। तो पहले 5.2 को करने से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 5.1 को। आपको, आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाओ, वहां पर इसका पहले का पार्ट है, वो जरूर देख लेना। बाकी इसके अलावा आपको और भी कोई पार्ट चाहिए, जैसे पहली प्रश्नावली का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, तो सारे अवेलेबल है, आराम से आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में इसको आप देख लीजिएगा। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा, छठवा। छठवा है ना। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट, अरे बताओ, छठवा। लो जी। तो क्या क्या है, 0.2, 0.22, 0.222, और क्या है, 0.2222, ऐसे जा रहा है। इधर देख रहा है, बंद कर दे। हाँ, आपको ये बताना है भाई एपी में है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताना आपको, भाई एपी में है या नहीं है। तो हर जगह से क्या निकालेंगे बताओ, हर जगह से क्या निकालेंगे बताओ, एपी में कब होता है, कोई भी समांतर श्रेणी होते हैं ना, वो कब होती है, समांतर श्रेणी कब होती है बताओ, जब क्या हो, डी समान हो। ये चीज नहीं बताई आपको, फिर बता रहे क्यों नहीं। भाई हर जगह से अपन डी निकालेंगे, और अगर मान लो वो समान आ गया ना, तो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ से डी निकालो। डी बताओ क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो डी निकालो। A2 का मान कितना है, 0.22 माइनस, चलो इसको इधर बराबर में लिख लेते हैं। 0.22 माइनस में 0.2, कितना बचेगा बताओ यहाँ से, 0.02। ठीक है, अगला डी निकालो। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 0.222 माइनस 0.22। तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पर, 0.00। अगला डी और निकाल लो। A4 माइनस में A3, A4 का मान कितना है, 0.2222 माइनस 0.222, कितना बचेगा, 0.0002। बताओ डी सेम आएगा सबका, डी सेम नहीं है तो बताओ एपी में है क्या, एपी में नहीं है। ठीक है, चलो उतार लो इसको, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ, सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा, 2.20, और यहाँ पर कितने बचेगा, हाँ, उल्टा कर दिया अपन। ठीक है, अब सही है। तो फिर भी एपी में नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करना सही है। ठीक है, उतार लो इसको। इसका सेकंड, छठवा होगा ना, सातवां देखते हैं क्या। देखो, एपी में कब होता है, जब हर जगह से सार्वंत्र क्या आ जाए, समान आ जाए, तभी एपी में होता है, नहीं तो एपी में नहीं होगा। तो अगला है सातवां। सातवां क्या है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12,
ऐसे एपीज आ रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे को ये बताना है भाई समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो डी निकालो हर जगह से। डी क्या होता है, ए टू माइनस में ए वन। ए टू का मान कितना है, -4, -0 कितना बचेगा, -4। आगे से डी निकालो, ए थ्री माइनस में ए टू। ए थ्री का मान कितना है, -8, माइनस ए टू का मान कितना, -4। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, ये प्लस। तो अभी भी कितना बचेगा, -4। फिर डी निकालो, ए फोर माइनस में ए थ्री। ए फोर का मान है -12, -8 है, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी बचा -4। तो बताओ एपी में है या नहीं है, एपी में है। बस सारा अंतर क्या आ गया, समान आ गया। एपी में है तो आगे के पद कौन कौन सा, A5, A6, A7। A5 क्या होता है, A प्लस में 4D। A6 क्या होता है, A प्लस में 5D। A7 क्या होता है, A प्लस में 6D। ठीक है, अब मान निकाल दो इनके। ए का मान तो है 0 प्लस में 4 इंटू डी का मान है -4, तो कितना आ गया ये, -16। फिर ए का मान तो है 0 प्लस में 5 इंटू डी का मान है -4, तो -20। ए का मान है 0 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है, -4, तो -24। ठीक है, उतार लो इसको। क्या हुआ, बेटा लो, चलिए। ठीक है, नेक्स्ट 8वां देखो क्या है। हाँ, समझ रहा है, कोई बात। 8वां कह रही है आपके करने लायक है, तो आपको खुद वो करना पड़ेगा। कर सकते हो वैसे 8वां, ये बताऊं मैं। अरे लोकेश, कर लिया क्या 8वां, 8वां कर लिया, तो 9वां भी करो। हाँ 10वां बताऊंगा मैं, 8वां और 9वां आप खुद करो, मैं 10वां बता रहा हूँ। हाँ ये वाला मैं बता रहा हूँ, 8 और 9 आप खुद करो, 10वां मैं बताऊंगा। करो। हाँ, कौन सा, वो तो ए स्क्वायर वाला है 11वां। आप 10 तक करो, 11वां मैं बता रहा हूँ। और आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, उसी के बाद में ये चालू करना आपको। करो, 10वां बता रहे हैं। 8वां एपी में, 8वां एपी में तो फिर निकालो आगे, जो भी 5वां 6वां 7वां। ठीक है, चलो 8वां आप कर लोगे, 9वां आप भी कर लोगे, 10वां मैं बता रहा हूँ। 10वां देखो क्या है, ए लिखा हुआ है, 2A लिखा हुआ है, 3A लिखा हुआ है, 4A लिखा हुआ है, ऐसे है। तो आपको बताना है भाई एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, A2 माइनस में A1। A2 का मान है 2A माइनस में A। अरे दो में से एक गया तो एक ही तो बचा, तो 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। यहाँ से भी डी निकालो, A3 माइनस में A2। A3 का मान कितना है, 3A। A2 का कितना है, 2A। तो 3 में से 2 गया तो एक ही तो बचा, A बचा। ठीक है, अगला डी निकालो, A4 माइनस A3। A4 का मान है 4A माइनस में इसका मान है 3A, कितना बचा, A। एपी में है या नहीं है, एपी में है। एपी में है तो आगे के पद और निकालने आपको, कौन कौन सा, A5, A6, A7। A5 का फॉर्मूला A प्लस में 4D, इसका 5D, और इसका 6D। तो ए का मान तो ए ही है, तो ए प्लस में 4, और डी का मान भी कितना है, ए। तो देखो, और ए और ए, तो टोटल कितना ए हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही ये ए का मान तो ए ही है +5, और डी का मान भी कितना है, तो ये कितना हो गया, 6 है। 5 और ए कितना, ये ए है ही, और 5 और डी का मान भी कितना है, सॉरी,
तो कितना हो जाएगा ये सेम। ठीक है, उतारो इसको, फिर अगला बताता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है, कौन सा, 11वां। तो 11वां देखो क्या है, 11वां है ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 डैश डैश ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले तो चेक करें भाई, इधर देख रहा है, डी निकालो। डी क्या होता है, ए टू माइनस में ए वन। ए टू का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस में ए। अब मैंने आपको दूसरी प्रश्नों पढ़ाई तब भी एक चीज बोल दी भाई, स्क्वायर वाला स्क्वायर में से घटेगा, जो एक्स वाला होता है वो एक्स वाले में से, मतलब स्क्वायर वाला एक्स वाले में नहीं घटेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये तो स्क्वायर है, ये पावर एक है, ये नहीं घटेगा, यहीं पे रुक जाएगा ये। ठीक है ना, अगला डी निकालो, ए थ्री माइनस में ए टू। ए थ्री का मान कितना है, ए क्यूब। ए टू का मान कितना है, ए स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा, पर पावर सेम होती है ना तो ही घटता है, नहीं तो नहीं घटता। तो ही जुड़ेगा, नहीं नहीं जुड़ेगा। अगला डी निकालो, ए फोर माइनस में ए थ्री। ए फोर का मान है ए की पावर फोर, ए थ्री का मान है ए क्यूब। बताओ ये भी घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो डी सेम थोड़ी है सबका, डी सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। बताओ नेक्स्ट देखते हैं इसका। हाँ, नेक्स्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अलग भी है, 12वां। देखो 12वां क्या है, अंडर रूट दो, अंडर रूट आठ, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। ठीक है ना, ये है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अलग भी है। देखो आप एक काम करो, इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 माइनस में 2 अंडर रूट 2, इसका आंसर बताओ कितना होगा। 2 अंडर रूट 2 बताया था ना भाई, अंडर रूट के अंदर सेम है उसको तो ऐसे जैसे लिख दो, बाहर वाली है उसको घटा के लिख दो, अगर प्लस होता यहाँ पर तो 6 हो जाता, 6 अंडर रूट। ठीक है ना, तो देखो अब इनमें तो अंडर रूट में सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है। एक काम करते हैं अपन, इनका सबका मान निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, लेकिन अंडर रूट 8 का मान निकालो, कैसे, गुणनखंड करके निकाल लो। 2 4 2 2 2 1, जिसका जोड़ा बन रहा है बाहर आ जाएगा, नहीं बन रहा है अंडर रूट के अंदर, ये जोड़ा बन रहा है ये तो कहाँ पर आ जाएगा बाहर, इसका नहीं बन रहा है ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 18 का निकालो, अंडर रूट 18 का मान निकालो, 9 3 3 3 1, 3 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2, जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो बाहर। अंडर रूट 32 का निकालो, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ये बन रहा है बाहर आ जाएगा, ये बन रहा है बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, तो 4 का आ जाएगा बाहर और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा, 2। अब देखो एपी चेक करो, एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, डी निकालेंगे। डी निकालो, डी क्या होता है, ए टू माइनस में ए वन। ए टू का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2 माइनस ए वन का कितना है, अंडर रूट 2, यही तो है। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, खुद बताओ देखिए। हैं? 2 अंडर रूट 2, मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर एक तो है ही है ना, अंडर रूट के अंदर सेम है, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो और बाहर वाली संख्या को घटा दो, तो 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक, एक अपन लिखते नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ए थ्री माइनस में ए टू। ए थ्री का मान कितना है, 3 अंडर रूट 2 माइनस में ए टू का कितना है, 2 अंडर रूट 2। बताओ आंसर बताओ इसका कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर है उसको तो सेम है तो ही,
अगर मान लो अलग अलग होते ना तो नहीं करते थे। तीन में से दो गया तो कितना बचा? एक। एक को अपन लिखते नहीं है। अगला डी निकालो। ए फोर माइनस में ए थ्री। ए फोर का मान कितना है? 4 अंडर रूट 2 माइनस में 3 अंडर रूट 2। इसका भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। अब देखो एपी में है, ये तो पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन ने क्या किया? अंडर रूट का मान निकाल लिया और डी निकाल लिया। हर जगह से कितना आया? अंडर रूट 2। तो पता चल गया भाई एपी में है। एपी में है तो अगले पद और निकालना है। कौन सा? ए 5 निकालना है, ए 6 निकालना है, ए 7 निकालना है। ए 5 बताओ क्या होता है? ए प्लस में 4d। ये क्या होता है? ए प्लस में। और ये क्या होता है? ए प्लस में 6d। ठीक है। चलो अब देखो ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? अंडर रूट 2 प्लस में 4 इंटू डी का मान भी कितना है? अंडर रूट 2। ये बताओ कितना हो गया? 4 को पहले से ही है, 5 हो गया ना। बाहर वाली संख्या अंडर रूट 2 है, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और बाहर वाली को संख्या को जोड़ो, 4 और 1 यहाँ पर तो है, तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ। अंडर रूट 25 है, कितना है? अंडर रूट 25 है, इसका मान कितना होता है? 5। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, अगर मान लो मैं 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो वो कितना बनेगा? 25 बनेगा। भाई अंडर रूट 25 का मान कितना है? 5 है। तो अगर मान लो मैं 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहता हूँ तो वो कितना बनकर जाएगा? 25। भाई 5 और अंडर रूट 25 ही तो है, दोनों बराबर। तो मैं अगर मान लो 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा, देखो मैं 25 को बाहर निकालूंगा, कितना बनेगा? 5। मैं 5 को अंदर ले जाऊंगा तो वो कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो एक चीज बताओ मेरे को, मैं इस 5 को अंदर ले जाना चाहता हूँ तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। दो पहले से, तो 25 गुना 2 टोटल कितना हो गया? ये 50 हो गया। इसका मान कितना आएगा? अंडर रूट में 50। ये आपको आंसर दे, आपको आंसर ये दे रखा है। भाई अपन, हाँ, या आप यहाँ तक करके आते तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका आंसर ये हो जाएगा। है, गुणा कर दिया ना भाई, 5 गया तो 25 गया। भाई 5 अंदर गया तो कितना बन कर गया? वो 25। 25 गुना 2 कितना हो गया? 50 हो गया। अगला देखो एक बार, ए का मान कितना है? अंडर रूट 2 प्लस में 5 इंटू डी का मान कितना है? अंडर रूट 2। तो ये टोटल कितना हो गया बताओ? 6 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, 6 अंडर रूट 2 हो गया। अब 6 अंडर रूट 2, 6 अंदर जाएगा तो कितना बन के जाएगा? 36। 36 को 2 से भी तो गुणा करना है, तो अंडर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा? 36 गुना 72। अगला निकालो ए 7। तो ए प्लस में 6d। ए का मान कितना है? अंडर रूट 2। 6 इंटू डी का मान में, तो टोटल कितना हो गया? ये 7 अंडर रूट 2। 7 अंदर जाएगा, कितना बन के जाएगा? 49। 49 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 58। अंडर रूट के अंदर कौन आएगा? ठीक है, एक बार बता रहा हूँ, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन ने अंडर रूट का मान निकाला, ठीक है, डी निकाला, सबका अंडर रूट 2 आ गया। अब आपको यहाँ तक करो तो भी ठीक है, लेकिन आंसर ये दे रखा, तो अपन भी इसको अंदर ले जाते। तो 5 अंदर कितना बन के जाएगा? 25। 6 अंदर कितना बन के जाएगा? 36। और 7 कितना जाएगा? 49। तो 49 को 2 से गुणा करेंगे, 58 हो जाएगा। 36 को 2 से गुणा करेंगे, 72। 25 को 2 से गुणा करेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। ये कौन सा? 12वां? 13वां? 12वां था या 13वां था ये? चलो 13वां देखो। 13वां क्या है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12, ऐसे चल। अब अंडर रूट 3 का मान भी नहीं जानते, अंडर रूट 6 का भी नहीं जानते, अंडर रूट 9 का जानते हैं। हमें कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा। जैसे मान लो हम इसके गुणनखंड करें 6 के, तो 2 3 3, जोड़ा ही नहीं बना।
अंडर रूट है 9 का मान जानते 3 होता है, उससे अंडर रूट 12 कितना होता है, 2 अंडर रूट 3 होता है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है भाई, सारे अलग अलग है भाई। 3 है, ठीक है। तो अपन देखो डी निकालो, ए टू माइनस में ए वन, ए टू का मान कितना है, अंडर रूट है, माइनस में अंडर रूट 3। अच्छा, घटता या जुड़ता कब है, जब अंडर रूट के अंदर सेम होता है। तो ये तो अंडर रूट के अंदर सेम नहीं है, यही पे रुक जाएगा ये। अगला डी निकालो, ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री का मान कितना है, अंडर रूट 9 माइनस में अंडर रूट 6, ये भी सेम नहीं है, ये पे रुक जाएगी ना। इनका मान जानते पर इसका जानते, इसका निकाल के कर भी कह सकते हैं, इसका तो नहीं जानते। अगला डी निकालो, ए फोर माइनस में ए थ्री, ए फोर का मान है अंडर रूट 12 माइनस में अंडर रूट 9। तो एपी में है क्या ये, एपी में नहीं, एपी में नहीं है तो अगले पद में नहीं निकालना आपको। उदाहरण कितने बजे, कितने बजे उठा दीजिए, 5 बजे काय करा बोलना। नहीं आओ तो है, तो बनाएंगे तो है, चाय भी बनाता रहो। मैं ना, मैं विंगस गया पहले दिन ही कोचिंग करवाना, तो अब बड़े मैं कदे रोटी भी कौन बना रहा था, कदे सब्जी भी, पहली बार ही रूम पर गया, बनाने की मान नहीं, अब चल रहा। अबे अबे कोई यहाँ बनी, कोई वहां की टेडी बनी। अब घर असले घर में प्याज, आज प्याज की सब्जी बनाऊंगा, यूट्यूब में देखा, हाँ ये करना है। अभी ने करे और दिन हूँ गाड़ा तो मान पोला नहीं ज्यादा से ज्यादा देर होगी फिर, धीरे धीरे सीखा, फिर सीखा तो मैं ओनली 2 ही सब्जी बनाता, ताकि या तो आलू की बनाता नहीं दाल बनाता, फिर 6 महीना 7 महीना रही है ने, 2 ही सब्जी खाए, तीसरी सब्जी कौन बनाया, और जो भी बिना लहसुन की, लहसुन की देव फिर घर आ कौन छोड़ रहे हैं। हाँ फिर घर आता है जो ध्यान कर लो असली स्वाद तो लहसुन में ही है। और नहीं रात में जब हमारे शाम से हो जाती है, जब छत में हजार देगा, मैं लाइट अकड़ी जूट रही, हाँ एड़ी जूट रही चलो लगातार एक महीना, लगातार शाम की शाम देख लेता हूँ एडिंग से। हम्म, कन्ने गार्डन भी तो, गार्डन में तो घूम गया, क्योंकि गार्डन में तो पकड़ लेता है बर्तन दो खाता फिर तो। हाँ, हैं? पकड़ ले मुझे कई बार। चलो नेक्स्ट क्या आपके पास है, कौन सा था ये, 13वां। अगला देखो, हाँ नेक्स्ट, एक स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे। तो सीधे साइन को स्क्वायर बोल दो, 1 का स्क्वायर तो 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। और अब चेक कर लेना भाई एपी में है या नहीं है, अब चेक कर लेना भाई, स्क्वायर खोल के चेक कर लेना। और लास्ट इसका 15वां है वो देख लो, एक का स्क्वायर दे रखा है, 5 का, 7 का और 73। इसका भी स्क्वायर खोल दो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, 73 का नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब इनको चेक कर ले अब ना भाई एपी में है या नहीं है, अगर है तो आगे के पद निकाल देना, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। चलो ये हमारे 5.1 कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं अपन कौन सी, 5.2। देखो इसको उतार लो फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपन 5.2, ठीक है। 5.1 कंप्लीट हो गई हमारी। अब स्टार्ट करते हैं 5.2। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए,
जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी, एनवा पद ए एन है। आपको प्रथम पद को ऐसे ही तो लिखते हैं, सारवंतर को डी से लिखते हैं, ये भी यही बोल रहा है। और एनवा पद मतलब ए एन, ए एन बराबर बताओ क्या होता है, लिखा है था आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, ठीक है ना। इधर लिखता हूं मैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अच्छा, अरे तो फिर मुझे फाड़ रहे हो, ए तो क्या होता है प्रथम पद, ए तो क्या होता है प्रथम पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, याद रखना पदों की संख्या। आपको कोई भी चीज की संख्या दे, सप्ताह की संख्या दे, कुछ किसी की भी संख्या देगा ना, मतलब समझ लेना वो एन है। ये क्या होता है सारवंतक, सारवे, ठीक है। एन है एन व पद या अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, एन व पद या अंतिम पद, एन व पद भी बोलते हैं और अंतिम पद भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बताऊं आपको, इंग्लिश में बताऊं, ये है फर्स्ट टर्म, ये है नंबर ऑफ एन, और ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। आ गया, चलो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको बोलते हैं nth क्रम, nth क्रम, nth 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 मतलब जैसे एट्थ नहीं होती है, एट्थ सेवंथ सिक्स्थ, वैसे इसको बोलते हैं nth क्रम। चलो मिटा दो इनको, अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो आपको सारणी दे रखी है एक, उसमें जो भी गायब है ना वो निकालना आपको। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है आपको, आपको देखो ए का मान दे रखा है 7, आप अपनी बुक में देखो, डी का मान दे रखा है 3, एन का कितना दे रखा है 8, और किसका निकालना है ए एन का आपको निकाल, ए एन का आपको निकालना। अब मेरे को बताओ ए एन बराबर बताओ क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब इसमें मान चिपका दो बस, एन का तो आपको निकालना है, ए का मान कितना है प्लस, एन का कितना है माइनस में एक, डी का कितना है 3। अब सॉल्व कर दो इसको, तो 7 यहाँ पर कितना बचा, 7 इंटू में कितना 3, तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 यहाँ 21, पहले गुणा करना है, ऐसे नहीं पहले इसको जोड़ दो, नहीं पहले गुणा दो, 21 और 7 कितना हो गया 28, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला आप खुद करो देखिए, सेकंड देखो, आपको जो भी मान दे रखा है वो लिखते हैं, और जो नहीं दे रखा वो निकालते हैं। सेकंड देखो क्या है, एक तो ए का मान दे रखा है कितना माइनस का 18, और डी का आपको निकालना, डी का नहीं दे रखा ना, निकालना है। एन का दे रखा आपको कितना 10, एन का मान कितना दे रखा है 10, और एन का कितना दे रखा आपको 0, ये तो दे रखा, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ एन वाला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जो भी मान दे रखा है वो लिख दो, इसका मान कितना है 0 है, इसका कितना है माइनस का 18, प्लस एन का कितना है 10 माइनस एक, डी का कितना है निकालना है, तो डी को डी रहने दो, ठीक है। तो 0 बराबर माइनस का 18, 10 में से एक गया तो कितना बचा 9, और फिर कौन है डी, 18 माइनस का इधर, इधर आएगा तो प्लस का, 18 बराबर 9 डी, 9 गुणाने हैं इधर आएगा तो भाग में, तो डी का मान बोलो कितना हो जाएगा 18 बटे में 9, डी का मान कितना हो गया, बस बता लो इसको, देखिए तीसरा ट्राई करो आप। हाँ ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। वो सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, ए निकालना है, बी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, और एन दे रखा है माइनस का 5, ये दे रखा,
चलो जी, ए एन बराबर बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में बी। इसका मान कितना है, -5 रख दो। इसका मान कितना निकालना है, तो ए रहने दो, प्लस एन का कितना है माइनस में एक, डी का कितना है माइनस का टी। इंटू में रखना है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। -5 बराबर ए, यहाँ पर कितना बचा 17। 17 को -3 से गुणा करना है, तो माइनस का 51। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 51 माइनस का, तो 5 के बराबर में कौन बचा अपन के वहां, इसको ले लो, लेकिन फिर एक को इधर लाना पड़ेगा, तो वहां तो एक आ चाहिए ना, तो फिर एक को इधर लाएंगे तो ए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इससे बढ़िया ना इसको ले आओ बस। तो 51 तो प्लस का हो गया, 5 माइनस का है उधर, और ए बराबर, तो 51 में से 5 गया तो कितना बचा 46, और ए का मान कितना आ गया अपन के पास, क्या हुआ, सही है। उतारो नेक्स्ट करो, देखिए आप तो 5वीं के लिए भी ऐसे बोल रहे थे 5वीं नहीं आएगी नहीं आएगी, अब बताओ क्या जो हो रहा है इसमें। सबसे पहले दे रखा है ए का मान, तो कितना दे रखा है माइनस का 18.9, डी का कितना दे रखा है 2.5, एन का कितना दे रखा है निकालना है, और ए एन का कितना दे रखा है आपको 3 सीधा सा फॉर्मूला लगाओ। ए एन बराबर बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में बी। एन का मान हो तो कितना है 3.6, ए का कितना है माइनस का 18.9, एन का कितना है निकालना -1, डी का कितना है 2 अच्छा अब एक काम करो, एन का निकालना ना, तो ये माइनस का है, इसको लाओ, तो 3.6 प्लस में 18.9 बराबर में क्या बचा आपके पास एन माइनस वन इंटू में 2.5। ये टोटल कितना हो गया 5 1 12 1 2 22.5 बराबर में एन माइनस वन इंटू में 2.5। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ले आओ 22.5 बटे में 2.5 बराबर बचा आपके पास एन माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, अगर सेम अंक है तो, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता तो नहीं कटती, पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, पॉइंट के बाद में एक अंक कट जाएगी, ठीक है। क्या बचा आपके पास 225 बटे में कितना 25 बराबर एन माइनस वन, ये कितनी बार कटेगा 9 बार, बराबर में एन माइनस वन, ये माइनस का इधर आएगा तो एन का मान 9 प्लस में 1, एन का मान कितना हो गया 10। बस उतारो, बता देता हूँ लास्ट वाला, नेक्स्ट देखो इसका लास्ट क्या है। पांचवा देखो क्या है, ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान दे रखा है 0, एन का दे रखा है 105, और ए एन का आपको निकाल, ठीक है। चलो एन बराबर बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन का कितना है निकालना है, ए का कितना है 3.5 प्लस में एन का है 105 माइनस में 1, डी का कितना है 0, ठीक है। तो ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ये तो ए एन का मान बोलो कितना बचा आपके पास 3, भाई तो पूरा 0 हो गया, 0 से गुणा हो गया। ए का मान ए एन का मान कितना बचा अपन के पास 3.5, ये आपका क्या हो गया, हाँ ठीक है। और करा गया बस है, बस हाँ फिर तो और हो जाएगा नहीं है ना, ठीक है। अरे फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इनको निकाल लेना आप ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर में से आपको फिर से मैं बता दूं, एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का, छोटा क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।